Good morning, students. I am Prabhakar Singh, TGT Computer. Today we are discuss about Excel, MS Excel. Topic है हमारा MS Excel. What is MS Excel? MS Excel stands for M Microsoft S. ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है. क्या है? सॉफ्टवेयर है. MS Excel हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी एक स्प्रेडशीट है इलेक्ट्रॉनिक्स. क्या है? इलेक्ट्रॉनिक. एक चीज आप लोगों ने नोट की थी, इससे पहली जो हमारी वीडियो आई थी वो आई थी हमारी एडोब एनिमेट सीसी. वो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का ही मेंबर था और ये भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का मेंबर है. लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे? हम एनिमेशंस को क्रिएट कर रहे थे. इसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं. स्प्रेडशीट मींस इसमें हमको टेबल्स मिलेंगी. एक टेबल का लेआउट होगा, स्प्रेडशीट कहते हैं उसे, और उसमें हम अपने डेटा को एक अरेंजमेंट के थ्रू क्या करते हैं? संयोग करके रखते हैं. यानी कि उसको एक करेक्ट वे में क्या करते हैं? एक करेक्ट वे में उसको डेटा को फॉलो अप करते हैं. डेटा को क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं. MS Excel हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है. इसमें हम आने से पहले एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री को भी जानते हैं. हिस्ट्री को मींस यहाँ से हम कैसे वर्क करते हैं एक एक्सेल के अंदर, वो चीज. ये है आपकी एक कंप्लीट टेबल कहलाती है. पूरा एरिया आपका क्या कहलाया है? टेबल. और इसी वर्क अगर आपके पास एक पेज है, सिंगल पेज. क्या है? सिंगल पेज. उस सिंगल पेज को आप कहते हो वर्क बुक. अगर यही पेजेस आपके नंबर ऑफ पेजेस बन जाए, यही पेजेस आपके क्या बन जाए? नंबर ऑफ पेजेस बन जाए. यानी कि एक सिंगल पेज ना होके क्या हो जाए? 1 से ऊपर, 1 और मोर. 1 और मोर का मतलब हुआ 2, 3, 4, 5 सो ऑन. तो 1 मोर यानी कि 1 प्लस पेजेस हो जाएंगे. तो यही सीट हमारी कहलाती है वर्कशीट. क्या कहलाती है? वर्कशीट. और इसी वर्कशीट को हम कहते हैं स्प्रेडशीट. क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट. यही वो स्प्रेडशीट है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कह रहे थे. यानी कि जो हमारे एक्सेल में जो शीट बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ठीक है. यहां तक 1 बाय 1 चीजें को देखते चलिए. अगर हमारा सिंगल पेज है तो वो हमारी वर्कबुक है. अगर पेज 1 प्लस है तो वो हमारा क्या कहला रहा है? वर्कशीट. और उसी वर्कशीट को क्या नाम दिया गया है? स्प्रेडशीट. व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? उससे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे हम. ध्यान दीजिए बच्चों. व्हाट इज सेल? The intersection point of row and column. The intersection point of row and column is called cell. The intersection point of row and column is called cell. क्या कहा बच्चों? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. यानी रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम सेल कहते हैं. अब यहाँ पे अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठा है कि व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम. भाई जब तक आप लोग ये चीज ही नहीं समझ पाओगे कि व्हाट इज रो और व्हाट इज कॉलम, हाउ अबाउट यू नो अबाउट सेल? आप सेल को कैसे समझोगे? समझिए. रो है आपका वर्टिकल लाइन. क्या है? वर्टिकल लाइन. और आपका कॉलम है हॉरिजॉन्टल लाइन. रो आपकी वर्टिकल लाइन, कॉलम आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन. यानी कि वर्टिकल लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक लेटी. आप एक हिंदी में समझिए, छोटी सी एक लेटी हुई रेखा. अब समझते सेल कैसे ड्रॉ हुआ है. अब आप कहोगे कि सर समझ में आ गया कि रो हमारी वर्टिकल लाइन है. बिल्कुल सही बात है. कॉलम हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. बिल्कुल सही बात है. अब सुनिए,
क्या कहा है, व्हाट इज सेल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो, एक रो बनाया एंड कॉलम, कॉलम भी बनाया, पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, ठीक है, एक और रो बनाया, एक और कॉलम बनाया। ये क्या है आपके, क्या है बच्चों, ये आपके, ये है आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्या है ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट से मिलके आपके एक सेल का निर्माण होता है, इन्हीं सेल से मिलके आपके एक सेल का, इन्हीं पॉइंट से मिलके आपके सेल का क्या होता है, और इन्हीं पॉइंट से मिले फिगर को, इन्हीं पॉइंट से मिले फिगर को ही क्या कहा है हमने, सेल। क्या नाम दिया है उसका, सेल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल। आई होप आप सभी समझे होंगे। रो हमारी वर्टिकल लाइन, कॉलम हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली, और जहां पे इंटरसेक्शन यानी इन लाइंस ने कट किया है एक दूसरे को, इन लाइंस ने क्या किया है, कट किया है, उन्हीं कट से बने हुए फिगर को क्या कहा है हमने, सेल। क्या कहा है, सेल। वेरी गुड। देखिए इन्हीं मल्टीपल सेल से मिलके आपकी एक वर्कबुक तैयार होती है, यानी कि एक टेबल तैयार होती है। देखिए एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके हम क्या है मल्टीपल सेल्स बनाते हुए चले जाते हैं, मल्टीपल सेल्स बनाते हुए चले जाते हैं, और यही हमारी टेबल आपको एग्जैक्ट एक्सेल के अंदर देखने को मिलती है, यही एग्जैक्ट टेबल आपको देखने को मिलती है। सेल C1, C2, C3, C4, A1, A2, A3, A4, A5, यही आपकी एक वर्कबुक है, और यही वर्कबुक आपकी अगर नंबर ऑफ ज्यादा यानी पेजेस में क्या हो जाए, नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज कर दिए जाएं, तो वही आपकी क्या बन जाती है, वर्कशीट। गॉट इट माय पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स। सेल, रो, कॉलम और हमारी वर्कबुक और वर्कशीट, ये 5 पॉइंट्स कवर होते हैं हमारे। आगे चलते हैं। सेल नंबर 2, वर्कबुक नंबर 3, वर्कशीट या इसी को हम कहेंगे स्प्रेडशीट, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 4, रो एंड कॉलम। अभी तक ये 5 पॉइंट हुए, 5 इसलिए क्योंकि एक कॉलम और रो को मैंने एक ही जगह पे कर दिया है, ये 5 पॉइंट कवर होते हैं। अब बारी आती है कि हम रो और कॉलम को यानी कि एक स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे फिट करते हैं, यानी एक डेटा को अगर हमको फिल कराना है अपने एक्सेल के अंदर, तो उसको फिल कैसे कराया जाता है। तो देखिए फिल कराने का बहुत आसान तरीका है। हर कोई कई बार क्या सोचता है कि हम परेशान हो जाएंगे एक सीट को बनाने में, जबकि एक्सेल आपको मल्टीपल चॉइस देता है किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए। मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई संख्या दे दी जाए यानी कि नंबर दे दिया जाए 10000000 कुछ ऐसे करके कोई नंबर है, और उसके ऐड के लिए कुछ मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए। क्या नंबर दे दिया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनका ही आपसे क्या मांग लिया जाए, एक सम मांग लिया जाए, मल्टीप्लाई मांग लिया जाए, डिवाइड मांग लिया जाए, या जो भी है व्हाटएवर आपसे क्या मांग लिया जाए, इनका एक फॉर्मूला बेस्ड क्या मांग लिया जाए, इसका डेटा मांग लिया जाए। यहाँ पे हमने कोई डेटा फिल किया है, सेल्स में क्या किया है, डेटा फिल किया है, और उस डेटा की एक समरी तैयार करनी है आपको। अब ऐसा तो है नहीं चलो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन तक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 लाइन तक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 पेज है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट 10 पेजेस, वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए हमें एक्सेल प्रोवाइड कराता है फॉर्मूला बार। क्या प्रोवाइड कराता है, फॉर्मूला बार। बस आपको पता होना चाहिए
कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, किस जगह पे यूज होगा और किस तरीके का फॉर्मूला हमारे डेटा को चाहिए। सबसे पहले आते हैं, अब हमने कोई डेटा फिल किया है यहाँ पे और हमको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको हमेशा याद रखना है, इक्वल का निशान हमेशा याद रहे, इक्वल का निशान हमेशा आपके फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है। फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर इक्वल का साइन आना बहुत जरूरी है। अगर आपके इक्वल का निशान नहीं लगाया, यानी कि साइन इक्वल का आपने यूज नहीं किया, तो आपका फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि वो एरर दे देगा। आप कितना भी अच्छा लिख देना डेटा को, कितने भी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कुछ भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल के निशान से आपने स्टार्टिंग नहीं की है फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कई बच्चों के माइंड में क्या आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मीन्स होता है बेटा, हिंदी मीनिंग होता है जटिल। क्या होता है? जटिल नंबर। अब जटिल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, कठिन कह सकते हो आप इसको, जटिल नंबर्स को क्या कह सकते हैं? कठिन नंबर्स भी कह सकते हैं। मान के चलिए आपसे 198 का स्क्वायर कराया जाए, पॉसिबल नहीं है, कोई बच्चा इसको आसानी से कर तो देंगे। आप क्या करोगे? 198 इंटू 198 करोगे, सिंपल सी बात है, यही इसका मतलब है। अगर किसी को स्क्वायर करना है तो यानी उसी संख्या है, उसी नंबर का क्या है, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर में। यानी 198 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 198 में करना है। निकालोगे लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और अगर आपको फॉर्मूला आता है और एक्सेल है आपके पास और एक्सेल अच्छे से जानते हैं आप लोग, तो फॉर्मूला बार में बस आपको टाइप करना है स्क्वायर का मेथड। क्या करना है? स्क्वायर का मेथड, जो आपकी स्टार्टिंग होती है इक्वल साइन से। किसके साइन से? इक्वल के साइन से। इक्वल के साइन को जैसे यूज करके आप यहाँ पे स्क्वायर यहाँ लगाओगे एस क्यूब और डालोगे 198, आपका आंसर गिवन हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। विद इन अ सेकेंड आपको आंसर प्रोवाइड करा देगा आपका एक्सेल। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स हो चुका है हमारा। इनपुट, इनपुट क्या है? आपका रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स ना तो इसका कोई सीक्वेंस है, 1 9 7 104, क्या इस नंबर का कोई सीक्वेंस है? नहीं, कोई भी सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर हम ये डेटा अपने एक्सेल के अंदर डालते हैं, क्या करते हैं? एक्सेल के अंदर पुटअप करते हैं, आउटपुट लेते हैं उसके कि हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में दे दीजिए। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। तो आप लोग देखोगे 1 4 7 9 और 100, ये कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा बढ़ते हुए क्रम में। यानी कहां से स्टार्टिंग हुई है? 1 4 7 9 100, यानी कि आउटपुट समझिए, इनपुट आपका रॉ मटेरियल, क्या? रॉ मटेरियल, और आउटपुट होता है आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।